हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जस कुमार वर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ HTMBIC के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 का जो विषय है भौतिक विज्ञान, इसका जो अध्याय है वो समतल में गत। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि समतल में गत क्या होता है। अगर हम आपको बता दें समतल जो प्लेन होता है वो होता है क्या आपको, तो जैसे हम कहें कि एक ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आपको, ये जो ब्लैक बोर्ड है वो क्या है, समतल है। आपका जो किताब दिख रहा है ना, किताब, वो क्या है, एक समतल है। दीवार जो है क्या है, समतल है। ठीक है, देखिए समतल में जो गति होता है वे कैसे होते हैं। समतल में जो भी गति होता है वो द्विविमी गति होता है। कैसा गति होता है, द्विविमी गति होता है। अगर कोई वस्तु है, कोई कण है जो समतल में गति कर रहा है तो आप समझ जाइए कि वो कौन सा गति कर रहा होगा, द्विविमी गति कर रहा होगा। ठीक है, हम इसे पढ़ने वाले हैं कि सदिश राशियों के बारे में स्पेशली हम पढ़ने वाले हैं कि सदिश राशियों को जोड़ा कैसे जाता है, सदिश राशियों को घटाया कैसे जाता है, सदिश राशियों को दो भागों में बांटा कैसे जाता है। ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा चैप्टर एक सदिश राशि के ऊपर ही डिपेंड है। अगर आपको पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि सदिश राशि क्या होते हैं। सदिश राशि जो होते हैं वे राशि होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जिसमें परिमाण भी होगा और क्या भी होगा, दिशा भी होगा। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा वही क्या कहलाएंगे, सदिश राशि कहलाएंगे। अगर हम बात करें अदिश राशि की तो वे राशियां जिसमें परिमाण तो होगा लेकिन क्या होगा, दिशा नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको अगर कोई व्यक्ति ऐसे कह रहा है कि कोई व्यक्ति है राम, अगर कोई कह रहा है कि राम 10 किमी पूरब की तरफ गया, कहा गया 10 किमी पूरब की तरफ गया, तो आपको इस बात से क्लियर हो जा रहे हैं कि राम गया और 10 किमी गया। आपको पता चल गया कितना गया, इसका परिमाण तो आपको पता चल गया और ये भी पता चल गया कि वह किस दिशा में गया है। यानी आप कह सकते हैं कि वह पूरब दिशा में गया। तो मतलब परिमाण के साथ साथ क्या होना चाहिए, दिशा होना चाहिए। तो ऐसे सदिश को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे राशि को क्या बोलेंगे, हम लोग सदिश राशि बोलेंगे। बात समझ में आया। अगर इसी को हम इस तरह से कहा जाए कि जो राम है वो 10 किमी गया, राम क्या है, 10 किमी गया, तो क्या आपको पता है ये 10 किमी क्या है, ये 10 किमी है क्या, एक अदिश राशि है। क्योंकि आपको पता है चला कि वह कहाँ गया, किस दिशा में गया, इसकी आपको जानकारी नहीं हुई, तो ये आपका होता है सदिश और अदिश राशि। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करें तो सदिश राशि को हम व्यक्त कैसे करते हैं। तो देखिए सदिश राशि को व्यक्त करने का जो तरीका है, या तो आप क्या कीजिए, या तो उसको, अच्छा पहले तो हम अंग्रेजी वर्णमाला की जो शुरू के अक्षर है ना, ABCDE, तो इनसे हम लोग क्या करते हैं, सदिश राशि को व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के जो शुरू के अक्षर है ABCD, इससे हम क्या करते हैं, सदिश राशि को व्यक्त करते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई सदिश राशि, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए आपको करना क्या होगा, दो तरीका आपके पास दो है। या तो गाढ़े पेन, मतलब या तो मोटा पेन लीजिए, मोटा पेन से क्या लिखिए, ए लिखिए, पास लीजिए। अरे या तो गाढ़े में बात करें, डार्क में आपको लिखना है ना, डार्क में आपको ये लिखना है, डार्क में ऐसे आपको बी लिखना है। ठीक है, डार्क में थोड़ा लिखना है, यानी थोड़ा गाढ़ा लिखना होता है, AB। तो ये सदिश राशि का, या तो आप क्या कीजिए कि ऐसे लिख लीजिए, ए लिखिए और इस पे तीर का सिंबल लगा दीजिए, इस पे क्या कर लीजिए, तीर का सिंबल लगा दीजिए। ये क्या कहलाएगा, इसको पढ़ेंगे वेक्टर A। अगर किसी को आपने ऐसे लिख दिया तो इसको आप पढ़ेंगे वेक्टर B। क्या पढ़ेंगे, वेक्टर B। अगर इसी को आप ऐसे लिख दिया तो इसको पढ़ेगा वेक्टर C। देखिए वेक्टर का मतलब ही होता है सदिश राशि। वेक्टर, जो वेक्टर है उसका मतलब क्या होता है, सदिश रहता है। और वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, सदिश रहता है। सदिश राशि मतलब जिसका दिशा आपको पता हो। ठीक है, तो ये जो एरो का साइन दिख रहा है ना, एरो का साइन, ये दिशा को ही क्या कर रहा है, बता रहा है। किसको बता रहा है, दिशा की बता रहा है, यानी एक सदिश राशि है, इसी को समझिए बता रहा है। ठीक है, अब हम कोई सदिश है उसको हम व्यक्त कैसे करते हैं। जैसे आपको व्यक्त करना है, ठीक है, आपको व्यक्त करना है, आपके पास जैसे आपको पता है, जैसे हमने कहा कि ये जो होता है आपका, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये क्या होता है, साउथ होता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यही तो होते हैं ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति, कहा जाए कि जो राम है या श्याम है वो 2 मीटर
पूरब चला, है ना, कहां चला, 2 मीटर पूरब चला, तो आपको व्यक्त कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 मीटर की एक लाइन खींचनी होगी। आपने क्या किया, 2 मीटर की एक लाइन खींचा, और कैसे खींचा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखा, मतलब इस तरह से खींचा, ठीक है। यानी आप इसको कर सकते हैं कि इसके समांतर आपने एक लाइन खींचा, और उसके बाद क्या होगा कि आप जो है कि इस पे आप एरो का सिंबल लगा लीजिए। किधर गया, राम किधर गया, पूरब की तरफ गया, तो मतलब क्या है, आप पूरब की तरफ क्या कर लीजिए, ये आपका ईस्ट है, इधर आप एरो का सिंबल लगा लीजिए। अच्छा, कितना चला कितना, 2 मीटर, तो ये आपका इसका परिमाण जो होगा कितना हो गया, 2 मीटर हो गया, कितना हो गया, 2 मीटर। तो आप इसको व्यक्त कैसे करेंगे, अगर आप इसको व्यक्त कर रहे हैं ए से, किससे व्यक्त कर रहे हैं, ए से, तो आप लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल टू कितना, 2, वेक्टर ए इक्वल टू 2। देखिए वेक्टर ए आपका है, ठीक है, इसको आप लिखेंगे वेक्टर ए लिखेंगे। अच्छा, वेक्टर इसका 2 क्या है, 2 इसका माड वैल्यू होता है, यानी इसको आप कह सकते हैं मापांक कह सकते हैं, 2 क्या होता है, इसका माड वैल्यू होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये वेक्टर ए जो है, इसका जो माड वैल्यू है वो क्या देता है, हमने कहा कि आप इसको लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं वेक्टर ए माड वेक्टर ए इक्वल टू, इसको माड पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, माड पढ़ते हैं, और इसको बोलते हैं माड वैल्यू, यानी आप इसको कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मापांक इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे सदिश राशि को कैसे लिखना है ना। आपको पता है वेग क्या है, सदिश राशि है, वेग क्या है, एक सदिश राशि है। जब वेग एक सदिश राशि है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, जैसे आपको लिखना है 2 मीटर पर सेकेंड, क्या लिखना है आपको, 2 मीटर पर सेकेंड, ये वेग कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। आपको इसको सदिश के फॉर्म में क्या करना है, डिनोट करना है। तो कैसे करेंगे सदिश के फॉर्म में डिनोट, आप इसको सदिश के फॉर्म में जब डिनोट करना होगा तो आप इसको करेंगे वेक्टर बी, ऐसे लिखेंगे वेक्टर बी। अगर आप इसको ड्रा करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या, 2 मीटर का एक लाइन खींचना होगा, 2 मीटर का एक लाइन खींचना होगा। आपने 2 मीटर का एक लाइन खींच दिया, और इसका दिशा तो पता होगा, क्योंकि वेग क्या है, सदिश राशि, तो इसका दिशा तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर जैसे दिशा इधर है, इधर एरो का साइन लगाएंगे आप, और आप इसको लिखेंगे वेक्टर बी, ठीक है, क्या लिखेंगे, वेक्टर बी, ठीक है। तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो आपका सदिश राशि होते हैं वो कितने प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है, सदिश राशि के। अच्छा, अभी हमने बताया ना कि इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए एक माड वैल्यू, वेक्टर ए का माड वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप साधारण भाषा में आप इसको ऐसे वेक्टर ए इक्वल टू माड वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ठीक है। माड वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ओके। चलिए, अब हम बात करते हैं, अब हम जो बात करते हैं कि जो आपका सदिश राशि होते हैं कितने, मतलब जो वेक्टर होते हैं उसे आप कितने प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, यानी सदिश कितने प्रकार से होते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक होता है समान सदिश, क्या होता है, समान सदिश, क्या होता है, समान सदिश, ठीक है, क्या होता है, समान सदिश होता है। अब हम बात करें समान सदिश की, तो जो समान सदिश होता है उसे आपको क्या होता है, ठीक है, तो ऐसे दो सदिश, ठीक है, ऐसे दो सदिश जिनका जो परिमाण है, ठीक है, क्या है, परिमाण है, ठीक है, समान हो, क्या हो, परिमाण क्या हो, समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समान सदिश बोलेंगे। जिसका परिमाण क्या हो, समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समान सदिश बोलेंगे। बात समझिए, कहने का मतलब क्या है कि ए वेक्टर ए है, ठीक है, ए वेक्टर, तो समान सदिश, ठीक है, समान सदिश पता चल गया आपको कि मतलब जिसमें क्या हो, जिनका परिमाण क्या हो, समान, ठीक है, जिनका परिमाण क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाएंगे, समान सदिश कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें एक बार असमान सदिश का, असमान सदिश, देखिए, अगर समान सदिश का एग्जांपल समझिए, जैसे हमने कहा कि एक सदिश ए है, इसको वेक्टर ए से आप लिखे होंगे, और एक सदिश आपका ए है, वेक्टर बी से लिखे होंगे। अच्छा, ये वेक्टर ए बी है, ठीक है, तो आप एक बात सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका नाम है अगर वेक्टर बी है, ठीक है,
वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है, अगर ये समान सदिश है तो आप लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू क्या, वेक्टर बी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू लिख सकते हैं, आप वेक्टर बी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं असमान सदिश का। तो ऐसे सदिश जिनका जो क्या हो, परिमाण क्या हो, समान नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे, असमान सदिश बोलेंगे। ठीक है, जिनका परिमाण क्या हो, समान नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे, असमान सदिश बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब क्या है कि यहां पर हमने लिखा हुआ है ए बी और एक हमने यहां पर लिखा हुआ है पी क्यू। ए बी और ये क्या है, पी क्यू है। ए बी और पी क्यू अगर ये दोनों असमान सदिश हैं, ठीक है, तो अगर ये दोनों असमान सदिश है तो वेक्टर ए बी नॉट इक्वल टू होंगे वेक्टर पी क्यू, यानी वेक्टर ए बी जो होगा वो बराबर नहीं होगा वेक्टर पी क्यू। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, असमान सदिश। यानी ऐसे सदिश जिनका परिमाण क्या हो, समान नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे, असमान सदिश बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि समदिश सदिश, समदिश सदिश। ठीक है, समदिश सदिश क्या होगा, तो ऐसे सदिश, ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जो जिनकी दिशा क्या हो, एक ही हो, जिनकी दिशा क्या हो, एक ही हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समदिश सदिश बोलेंगे। ठीक है, दिशा क्या होना चाहिए, एक। परिमाण से मतलब नहीं, परिमाण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, परिमाण क्या हो, कुछ भी हो, लेकिन दिशा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, मतलब एक ही दिशा में होना चाहिए, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, समदिश सदिश बोलेंगे। एग्जाम्पल में अगर देखिए यहाँ पर ये आपका वेक्टर ए बी है और ये आपका वेक्टर पी क्यू है, ये आपका वेक्टर पी क्यू है। जरूरी नहीं है कि ये बी है तो हमने कहा कि सी है, इसका परिमाण कितना है, सी है, तो ये दोनों तो समान नहीं दिख रहे हैं ना, इसका परिमाण क्या है, बी और इसका परिमाण क्या है, सी है, दोनों का परिमाण क्या है, अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है, एक समान, मतलब समान सदिश तो नहीं है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसकी जो दिशा है वही दिशा इसकी भी है, जो दिशा ए बी का है वही दिशा क्या है, पी क्यू का है, तो इसे आप क्या बोलेंगे, जो दिशा ए बी का है वही दिशा क्या है, पी क्यू का है, तो इसे आप कहेंगे कि ये समदिश सदिश है। कौन सा सदिश है, समदिश सदिश है। ठीक है, अच्छा अगर हम कहें कि विषमदिश सदिश क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे कि विषमदिश सदिश किसे कहेंगे। ठीक है, विषमदिश सदिश, विषमदिश सदिश जो होगा ये वह सदिश होंगे जिनका जो होगा क्या, परिमाण क्या होगा, कुछ भी हो, परिमाण कुछ भी हो, लेकिन दिशा क्या हो, अलग अलग हो। परिमाण समान हो सकता है, दिशा अलग अलग हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विषमदिश। मतलब ऐसे समझिए जिनका दिशा एक ना हो, एक ही तरफ नहीं हो जिनकी दिशा, वे क्या कहलाएंगे, विषमदिश सदिश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विषमदिश के सदिश कहलाएंगे। क्या हो गए, समान सदिश हो गए। ठीक है, आपको समान सदिश समझ में आ गया और समान सदिश समझ में आ गया, समदिश सदिश हो गया, उसके बाद विषमदिश सदिश हो गया। क्या हो गया, समदिश सदिश और विषम सदिश। ठीक है, अब एक होता है इकाई सदिश। क्या होता है, इकाई सदिश। आप इसे एकक सदिश भी बोल सकते हैं, इकाई सदिश को आप एकक सदिश भी कह सकते हैं। तो इकाई सदिश क्या होता है, इसको समझिए कि इसको कह सकते हैं वह सदिश जिनका जो क्या परिमाण कितना हो, एक हो, परिमाण कितना हो, एक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इकाई सदिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इकाई सदिश। कहने का मतलब क्या है कि अगर लिखा हुआ है वेक्टर ए, ठीक है, लिखा हुआ क्या हुआ, वेक्टर ए लिखा हुआ है, और वेक्टर ए का जब आप माड वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, वेक्टर ए का जब माड वैल्यू निकालेंगे, अरे ये माड वैल्यू कितना आ गया, एक आ गया, तो माड वैल्यू एक आ गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इकाई सदिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इकाई सदिश। ऐसे करते हैं, वह सदिश जिसका परिमाण कितना हो, एक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इकाई सदिश बोलेंगे। ठीक है, इकाई सदिश। अच्छा, इसका जो फिगर होता है, मतलब इसका जो रूल होता है वो क्या होता है, अगर आप चाहें तो इकाई सदिश को लिखते हैं ए कैप से। ठीक है, इकाई सदिश को लिखते हैं